डॉक्टर साहब, आज ये ग्लोबल हॉस्पिटल का ये आपने उद्घाटन हुआ है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप अपने हॉस्पिटल के बारे में? पहले तो मैं आप सभी लोगों का नमस्कार करता हूँ और काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग आए इस उद्घाटन पे। हमारा बहुत सा छोटा सा हॉस्पिटल है, बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास और हम चाहते हैं लोगों के प्रति जितना हो सके उतना सुविधाएं प्रोवाइड करें। और हमारे यहाँ आयुष्मान से इलाज संभव है, जैसे कि ऑपरेशन जनरल सर्जरी जितने भी होते हैं छोटे मोटे, जैसे लैब जीबी हो गया है, ओपन जीबी हो गया है और पाइल्स हो गया है और अन्य के ऑपरेशन की वगैरह सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध हैं और मेडिसिन भी है हमारे यहाँ की उपलब्ध है और NICU की भी सुविधा उपलब्ध है। अल्ट्रासाउंड हो गया और लैब वगैरह की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। तो बेड वगैरह भी है, जैसे आप एडमिट वगैरह करने के लिए बेड भी है? जी जी, बेड वगैरह है हमारा, मतलब लगभग 12 से 15 के बीच में बेड है, सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि 4 बेड हमारा ICU का है, 5 बेड हमारा जनरल वार्ड का है, 1 बेड हमने इमरजेंसी में रखा है और ऐसे ही है हमारे पास बेड की सुविधाएं उपलब्ध हैं। मरीज को सेवाएं 24 घंटा मिलेंगी? सर, मरीज़ को सुविधाएं तो ये तो मैं कहूँगा 24 आवर्स रहेंगी, क्योंकि हमारा यही प्रयास है, छोटा ही सही लेकिन सुविधाएं ज़रूर हम दें यहाँ पे, जो अवेलेबिलिटी दे सकें। हालांकि जनपद बस्ती में हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत कमी रहती है, जिसकी वजह से काफ़ी बार पेशेंट को दिक्कत उठानी पड़ती है यहाँ पे। कुछ खास मर्ज के लिए भी भविष्य में आपके कुछ डॉक्टर सर, बैठेंगे? मेरा तो प्लान सर, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये मैंने किसी से कहा नहीं, आप इंटरव्यू पूछ रहे हैं, आपने जिक्र किया इस चीज़ के लिए, तो मैं बताना चाहता हूँ। सर, मेरा एक ही विचार है कि आने वाले समय में ऊपर वाला उतना हम लोग पे रहम करम करे कि हम उस लायक बने और मैं एक डायलिसिस सर मैं फ्री में करना चाहता हूँ सर। मैं मेरे तहे दिल से यही तमन्ना है कि मैं डायलिसिस में जो भी हो सकता है, क्योंकि आयुष्मान से लोगों को फ्री है, लेकिन डायलिसिस के लिए तकलीफ़ होती है क्योंकि यहाँ पे डायलिसिस के लिए मशीनें की अवेलेबिलिटी कम होती है। हालांकि बहुत क्रोनिक चीज़ें होती हैं इसमें, जिसके वजह से इतनी तकलीफ़ें होती हैं परिवार और सारी चीज़ों को लेकर। पैसे पानी आदमी इतना खर्चा नहीं कर सकता इस बीमारी में। तो मेरी यही वो है कि मैं यहाँ पे डायलिसिस का वो करूँ कि यहाँ पे पेशेंट की डायलिसिस हो सके यहाँ पे। एक सवाल और है, लेकिन लंबा है बात। हार्ट के लिए यहाँ पर कोई अच्छा इलाज नहीं है, इसके लिए लखनऊ जाना पड़ता है। सर, क्या स्वाभाविक। कहना चाहेंगे हार्ट के लिए बिल्कुल आप? सर, मैं इस चीज़ का मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। हार्ट के लिए जैसे कि सर निर्भर डॉक्टर पे नहीं करता सर। उसके लिए बहुत सारे, जैसे कि एक कैथ लैब की ज़रूरत होती है जिसमें वहाँ पे एंजियोग्राफी होता है, एंजियोप्लास्टी होता है, सारी चीज़ें 2D इको होता है। आप यहाँ बस्ती में मुझे लगता है बहुत रेयर ही 2D इको वगैरह होता है, मुझे तो नहीं लगता है सर। नहीं। अब जो भी करते होंगे वो ऊपर वाला ही जाने। जी। लेकिन जो चीज़ें आप सही तरीके से डायग्नोस नहीं कर सकते, उस चीज़ का इलाज नहीं कर सकते, जी। जो मेरा मानना है। जी, बिल्कुल। तो बेहतर यही होती है वो सारी चीज़ें। बस्ती बहुत हमारा छोटा कस्बा है, जिसके वजह से शायद गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान नहीं दी और यहाँ के उतने जो प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं उतना अपने अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। हालांकि यहाँ पे लखनऊ से काफ़ी लोग आते हैं, प्रयास करते हैं कि OPD वगैरह हो, लेकिन एंड ऑफ द टाइम सारी चीज़ें हमको जाना लखनऊ ही पड़ता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे तकलीफ़ है इस चीज़ को लेकर। और क्या कहना चाहेंगे आप अपनी बस्ती की जनता से? मैं तो अस्पताल बस से? सर एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लोग का बहुत प्यार चाहिए, बहुत सपोर्ट चाहिए। मेरे लायक जो भी हो सके एनी टाइम 24 घंटा हम आपके लिए सर उपलब्ध हैं सारी चीज़ों को लेके। हमारे पास बहुत बड़ी चीज़ें तो नहीं है, लेकिन आप लोगों का साथ रहेगा, सारी चीज़ें रहेंगी। हम यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बैठाएंगे, जैसे आपने सर ने जिक्र किया कि कार्डियो के लिए सारी चीज़ें, तो प्रयास करेंगे भविष्य में। और जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि किडनी के लिए जो भी मरीज़ होते हैं परेशान होते हैं, उनको डायलिसिस के लिए कितनी वो तकलीफ़ होती है, ये सारी चीज़ें अगर यहाँ पे हो जाए तो इससे अच्छा बेहतर कोई बात नहीं है। चाहे मैं करूँ चाहे और कोई भी करे, वो बहुत हितकारी होगा उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत